उत्तराखंड को मिलेगी उड़ान। यूएई में 15,475 करोड़ के एमओयू साइन। खुलेंगे रोजगार के साधन। बड़े उद्योगपति करेंगे पूंजी निवेश। 31 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर होगा आयोजन। 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। शहर, सड़कों, दुकानों और मकानों पर नजर आएगी उत्तराखंड की संस्कृति की झलक। खर्च किए जाएंगे 60 करोड़। हरिद्वार में होगी एशिया एग्री हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक प्रदर्शनी। वाइब्रेंट उत्तराखंड के तत्वाधान में 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रही ऑर्गेनिक प्रदर्शनी। 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर तैयारियां शुरू। कोटद्वार में 7 जिलों की 61 तहसीलों के अग्निवीर की भर्ती होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। आतंकियों को दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले उधम सिंह नगर से 2 आतंकी हुए गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तराखंड खबरों की। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम से की मुलाकात। यूएई दौरे से दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी से मिले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। 54,550 करोड़ से अधिक के एमओयू हुए हैं साइन। महेंद्र भट्ट ने संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर सीएम धामी से की बातचीत। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से की मुलाकात। विदेश दौरे से दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी से मिले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। 54,550 करोड़ से अधिक के एमओयू पर दी बधाई। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर सीएम धामी से की बातचीत। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम से की मुलाकात। यूएई के दौरे से दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी से प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की मुलाकात। वहीं 54,550 करोड़ से अधिक के एमओयू साइन होने पर दी बधाई। महेंद्र भट्ट ने संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की बातचीत। बता दें कि यूएई के दौरे से दिल्ली पहुंचने पर सीएम धामी से मिले महेंद्र भट्ट। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लक्सर के खेड़ीकला से, जहां पर खेड़ीकला व गनौली गांव के ग्रामीण और स्थानीय फैक्ट्री के बीच चल रहे विवाद के मामले में पुलिस प्रशासन, फैक्ट्री प्रबंधन व पिटकुल अधिकारियों के बीच मामले के निपटारे को लेकर लगभग 3 घंटे वार्ता चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। इसके अधिकारी और ग्रामीण वापस लौट रहे हैं। बता दें कि खेड़ीकला व गनौली गांव के जंगल के बीच से पिटकुल द्वारा 132 केवी की विद्युत लाइन बनाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा पहले ग्रामीणों से वादा किया गया था कि वह उनके बेरोजगार बच्चों को नौकरी देंगे, लेकिन अब फैक्ट्री प्रबंधन अपनी बात से मुकर रहे हैं। इसे लेकर ही पिछले कई दिनों से ग्रामीणों द्वारा गुस्सा जाहिर किया गया। वहीं ग्रामीणों ने देर रात से लाइन खींची जाने वाले स्थान पर धरना देना भी शुरू कर दिया है। इस मामले के निपटारे को लेकर लक्सर तहसील मुख्यालय पर एसडीएम, तहसीलदार और फैक्ट्री के प्रबंधन, पिटकुल के अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की। जो 132 केवी की लाइन गुजरेगी, उससे प्रभावित होने वाली जो किसान हैं, उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और जेके टायर के प्रतिनिधियों की जो उस संबंध में स्थिति क्या है, ये फीडबैक पूरा लिया गया है। दोनों के बीच एक मंच उपलब्ध कराया गया पुलिस और प्रशासन के माध्यम से कि वो आपस में संवाद कायम कर सकें और किसी सकारात्मक हल निकाल सकें। खबर विकास नगर से है, जहां सिनेमा गली के दुकानदारों ने आज नगर पालिका और जल संस्थान कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
दुकानदारों का आरोप है कि नगर पालिका और जल संस्थान पिछले लंबे समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते गलियों और रास्तों में सफाई व्यवस्था चौपट है और गलियों में सीवर का पानी भरा हुआ है। तो वहीं डेंगू के प्रकोप के बावजूद भी नगर पालिका सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही है। इसी दौरान दुकानदारों ने नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें जल्द सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। सफाई सही करो, सही करो, सही करो, गड्ढों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, बीमारियों से। जी विकास नगर सिनेमा गली से हम लोग आए हैं और सिनेमा गली में बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो रखे हैं, जिसमें सीवर लाइन का पानी भरा हुआ है। आगे जाके स्कूल है, बच्चे जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, छिंटे, हम लोगों का बैठना दुर्भर हो रहा है। वहाँ पानी जा रहा है, घरों में गंदगी जा रही है और नगर पालिका को बार बार कहने पर भी नगर पालिका या जल संस्थान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक सीवर लाइन वहाँ पे है, उसको प्राइवेट लाइन बताते हैं, जबकि उसमें कम से कम 10-12 लोगों के कनेक्शन है। उसको हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट लाइन है, वो अपने आप सही कराएंगे। उसका पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर गंदगी, इतनी गंदगी है कि बीमारी का फैलने का खतरा बना हुआ है। डेंगू का इस समय सीजन चल रहा है, डेंगू पूरे प्रकोप पे है, पर नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। नैनीताल बैंक प्रधान कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बैंक के प्रबंध निदेशक निखिल मोहन ने बताया कि बैंक ने सितंबर 2023 अर्धवार्षिक की समाप्ति के उपरांत 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्जित किया। इसके साथ ही बैंक वित्तीय समावेश के संरूपण के लिए मोबाइल बैंकिंग द्वारा अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा रहा है। त्योहारी सीजन के देखते हुए बैंक द्वारा गृह एवं वाहन ऋण में शून्य प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन शुल्क के माध्यम से ग्राहकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी चूंकि त्योहार का सीजन है तो हम लोगों ने कार लोन और होम लोन के ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज आरडी योजना वर्जित किया है। वो निश्चित रूप से हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इस मामले में कि पिछले एक साल में लगभग 4 गुना हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम व्यवसाय की वृद्धि भी कर रहे हैं, साथ साथ हम एनपीए को भी कंट्रोल करने की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। बैंक ने भी हाल ही में 2 स्कीम लॉन्च किया है। उसमें एक तो है कि जो ग्रामीण भंडारण, यानी आप जो रूरल गोडाउन बनाते हैं उसके लिए भी आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। दूसरा, जो आपके उत्पाद हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो आपके कृषि के उत्पाद हैं, उन उत्पादों के बदले भी आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। ये सुविधाएं भी हमने चालू की हैं। हमारे ग्रामीण बंधु या इस क्षेत्र के जो हमारे ग्राहक हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं। नैनीताल के वीर भट्टी के पास मदरसे में हाल ही के दिनों में प्रशासन ने भारी अनियमितता पाई थी। प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश भी दिए गए कि प्रदेश के अंदर संचालित सभी मदरसों की जांच की जाए। ऐसे में नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि जिले के अंदर जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में चलने वाले जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच करेंगे। वहां बच्चों को किस तरह की तालीम मिल रही है, बच्चों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, उसकी भी जांच होगी। मदरसों के पंजीकरण से संबंधित जो भी राज्य सरकार के मानक हैं उनको जेल के अंदर कितने मदरसे पूरे कर रहे हैं ये भी देखा जाएगा। गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित मदरसों पर कार्रवाई भी की जाएगी। चेक कराने के लिए एक अवसर दिया है। अगर किसी के कोई लीगल राइट बनते हैं तो उस पर। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड में अपने खोए जनाधर को तलाशने में जुटी हुई है उत्तराखंड क्रांति दल ने हरिद्वार में कई युवा और महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता को छला है और विकास के नाम पर विनाश का कार्य किया है। के नेतृत्व में आज सैकड़ों महिलाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है और भविष्य को लेकर हमने रणनीति तैयार की है कि लोकसभा के अंदर हम जनता के बीच में नए मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। और जो पूर्व के अंदर पार्टी के द्वारा जो गलतियां की, जो संगठन का स्ट्रक्चर को लेकर हम सही काम नहीं कर पाए, उस स्ट्रक्चर को नए अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष कटैत जी के नेतृत्व के अंदर फिर से पुनः जीवित किया गया है। और जो पूर्व के अंदर जो कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर धन का बहुत बोलबाला रहा है यहाँ पे, और राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को केवल बर्बाद करने और कर्जदार कर दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाई है।
इसी बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून से खबर हम आपको बता दें, राजधानी देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां पर छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री धामी का तोहफा। भोजन भत्ते में की गई 2 गुनी बढ़ोतरी। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास को भी मिलेगा लाभ। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास को मिलेगा लाभ। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास को भी मिलेगा लाभ। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में छात्रों को लाभ। शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तोहफा। भोजन भत्ते में की गई 2 गुनी बढ़ोतरी। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास को मिलेगा लाभ। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास को भी मिलेगा लाभ। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास को लाभ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास को मिलेगा लाभ। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भी छात्रों को मिलेगा लाभ। शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए आदेश। खबर राजधानी देहरादून से, जहां पर छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तोहफा। भोजन भत्ते में मुख्यमंत्री ने की 2 गुनी बढ़ोतरी। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास को मिलेगा लाभ। साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के छात्रावास को भी मिलेगा लाभ। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भोजन भत्ते में की है 2 गुनी बढ़ोतरी, जिससे तमाम छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास को भी इसका लाभ मिलेगा। वहीं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में भी छात्रों को लाभ मिलेगा। शिक्षा सचिव की ओर से जारी किए गए हैं आदेश। खबर राजधानी से बता दें, जहां पर छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तोहफा। भोजन भत्ते में मुख्यमंत्री ने की 2 गुनी बढ़ोतरी। बता दें कि भोजन भत्ते में बढ़ोतरी होने से प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका छात्रावास को मिलेगा लाभ। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास को भी मिलेगा लाभ। बता दें कि प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास को मिलेगा लाभ। भोजन भत्ते में 2 गुनी बढ़ोतरी की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, जिससे तमाम छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा। खबर नैनीताल से है, जहां दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में इस वर्ष 20 से 24 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव का धूमधाम से कार्यक्रम किया जाएगा। वहीं दुर्गा महोत्सव को लेकर कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष चंदन दास के संयोजन में मां दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण कार्य करने में जुटे हुए हैं। पराल, लकड़ी और इसमें लकड़ी से ढांचा खड़ा करा दिया जाता है और पराल से उसको हम लोग फ्रेम बना देते हैं, मूर्ति का आकार बना देता है। उसके बाद ये इसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है। मिट्टी के बाद हम लोग इसमें पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश के बाद ये रंग डेंटिंग करके 15-16 दिन के अंदर हम लोग ये मूर्तियों का कार्य समाप्त कर देते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों का, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे से भारत वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका ये दौरा काफी सफल रहा। यूएई में कुल 15,475 करोड़ के एमओयू साइन हुए।
निवेशकों में काफी उत्साह है। अब तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और दिल्ली में कुल मिलाकर 54,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट MOU साइन किए जा चुके हैं। सीएम ने बताया कि UAE में 15,475 करोड़, ब्रिटेन में 12,500 करोड़ और ब्रिटेन में 12,500 करोड़, जबकि दिल्ली में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में 26,575 करोड़ के MOU साइन किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि दिसंबर माह में देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट तक अभी से हुए सभी करारों को धरातल पर उतारने का कार्य किया जाए। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार की तैयारियां अधर में लटकी हुई हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की आशंका को देखते हुए सरकार निकाय चुनाव में देरी कर रही है। गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए निकाय चुनाव की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निकाय चुनाव से भाग रही है और केंद्र भी यही चाहता है कि निकाय चुनाव समय पर न हो, क्योंकि इसके नतीजों का असर आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। उनसे यह मांग करती है कि सुनील उनियाल गामा जी, जो कि 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब नगर निकाय चुनाव कराने का समय आया, जिसका कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, सरकार को चाहिए था कि उससे पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर लेती, लेकिन सरकार ने तैयारी ना होने का हवाला देते हुए चुनाव से भाग खड़ी हुई। हमें ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव में हार के डर से भाग रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आया है कि जो केंद्र है वो भी नहीं चाहता कि उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और जो लोग नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे वो लोकसभा में भी उनको वोट नहीं करेंगे। इसके डर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग खड़ी हुई। खबर ऋषिकेश से है, जहां परमार्थ निकेतन घाट गंगा तट पर शबरी रामलीला मंचन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी कलाकारों के द्वारा रामलीला का मंचन किया गया। परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने पत्रकार वार्ता करते हुए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परमार्थ आश्रम गंगा तट पर सबरी रामलीला मंचन का सुंदर आयोजन 20 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें आदिवासी कलाकारों द्वारा रामायण के पात्रों का सुंदर अभिनय देखने को मिलेगा। क्योंकि आपकी वजह से समाज लीला ये एक नया प्रयोग है। रामलीला तो हमारे परंपराओं का बहुत अभूतपूर्व हिस्सा है ही, परंतु शबरी की रामलीला यानी जिनका प्रसंग हमारी रामायण में, रामचरितमानस में इतने प्रेम से बताया गया है, उनके द्वारा, उस प्रजाति द्वारा रामलीला का मंचन यहाँ से प्रारंभ हो रहा, हमारे परमार्थ निकेतन से। बस अब ये प्रारंभ होकर देखना विदेशों तक जाएगा। रामलीला महोत्सव होने जा रहा है। रामलीला पूरे देश के हर कोने में हर बार होती है। इस बार ये प्रयोग इसलिए है कि कई बार समाज की पीड़ा को लोग समझ नहीं पाते हैं। समाज में भी उस वर्ग की पीड़ा को जिस पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, तो ये पीड़ा जो है वो प्रेरणा बने समाज के लिए, ताकि सब साथ लेकर इस नए भारत की ओर जो यात्रा है उसमें सबकी यात्रा है, सबको साथ ले चलने की यात्रा है। और जब सबकी यात्रा होती है, सबको साथ ले चलने की यात्रा होती है, और वही भारत की यात्रा है। उत्तराखंड के जिले हरिद्वार में बाढ़ से प्रभावित किसानों को मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में मंगलौर नारसन से रुड़की तहसील तक सैकड़ों किसानों के साथ ट्रैक्टर से किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। किसान सम्मान यात्रा में कांग्रेस के विधायक, जिला अध्यक्ष वीरेंद्र जाति सहित नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के साथ कई दिग्गज कांग्रेसी नेता भी इस रैली में शामिल हुए। यात्रा के दौरान हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार जनता का शोषण करने में जुटी हुई है। किसान भूखों मरने पर मजबूर है, लेकिन भाजपा सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है, जिसके चलते किसानों के सम्मान में यात्रा निकालकर सरकार को चेताया जा रहा है। ने माननीय मुख्यमंत्री को हजारों किसानों के साथ एक ज्ञापन सौंपा था, उनसे बात की थी और हमारी मांग थी कि किसानों को जो मुआवजा दिया गया है 1100 रुपया बीघा, वो अपमान है, इसको आप बढ़ा करके 10,000 रुपया करिए। हमने कहा बिजली, पानी और कर्ज किसान का 6 महीने का कर्ज पर ब्याज और बाकी वसूली जो है बिजली पानी की वो माफ़ करिए। देखिए, सरकार बिल्कुल जो है किसानों की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। पहले माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में हमने जो है मुख्यमंत्री आवास घेराव का भी किया था 2000 आदमियों के साथ। तब मुख्यमंत्री साहब ने मैं आश्वासन दिया था कुछ टाइम का, लेकिन ये निकम्मी सरकार जो है किसान की तरफ से बिल्कुल अनदेखी कर रही है। 1100 रुपये 2000 रुपये मुआवजा देकर किसान का अपमान किया जाने का काम किया जा रहा है। हम देखिए, किसानों में बहुत आक्रोश है और जिस तरह से केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड की राज्य सरकार ने, भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ जातियां की हैं, जुल्म किए हैं और उनके हक से उनको मरहूम किया है। खबर सितारगंज से है, जहां सिडगुल की फैक्ट्री में कच्चा माल उतारने के बाद 2 आरोपियों ने 12 टायर ट्रक चुरा लिया। पुलिस ने प्रकरण में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी हुआ ट्रक बरामद किया। वहीं एक आरोपी पर पूर्व में वाहन चोरी का मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस ने सिडकोल में वेंडर बनाकर चोरी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार के बाद फैक्ट्री कर्मियों, ठेकेदारों के अलावा वेंडरों के सत्यापन को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी ने जेल में ट्रक चोरी का षड्यंत्र रचा था। ट्रक है कंटेनर टाइप का जिसकी चोरी का मामला प्रकाश में आया था। सिडकुल क्षेत्र की घटना थी। तो क्योंकि सिडकुल में जितनी भी इंडस्ट्री लगे हैं उसको एकदम से सेफ एनवायरनमेंट देना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना, ये हमारी शीर्ष प्राथमिकता में है। तो जैसे ही सूचना मिली तत्काल हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और इसमें जो भी एक्यूज थे उनका रोल हम लोगों ने इसमें वेरीफाई किया। तो उसके बेस पे हम लोगों ने इनकी जो एक्यूज है उसकी अरेस्टिंग की और उसी समय उससे हमने ये ट्रक भी बरामद किया। और इस ट्रक से जो पहले हमने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक की है, उस इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जो ये मेन मुख्य अभियुक्त इसमें जो मेहंदी हसन है, इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है और साथ में हम लोगों ने एक और एक्यूज को अरेस्ट किया, उसके भी हम लोग एंटीसीडेंट्स चेक कर रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड एसटीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में नार्को आतंकी मॉड्यूल कनेक्शन में पकड़े गए कुख्यात अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त करते हुए 2 आरोपियों को रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखंड एसटीएफ व जम्मू कश्मीर पुलिस ने पिछले कई दिनों से एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया हुआ था। पूरे ऑपरेशन की कमान खुद एसएसपी एसटीएफ ने संभाली थी। 20 दिनों से एसटीएफ द्वारा दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार जगह जगह दबिश दी जा रही थी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक तस्कर को पंजाब स्थित मकान से 38 फर्जी नंबर प्लेट, कई फर्जी पंजीकरण प्रमाण पत्र, नकली पासपोर्ट के साथ 5 करोड़ 30 लाख रुपए तथा एक अवैध रिवॉल्वर भी बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में रामबन डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा कुछ समय पूर्व एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था, जिसमें कि 35 केजी लगभग हेरोइन थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन में आया था कि कहीं ना कहीं सीमा पार से वो लाई जा रही थी। तो इस संबंध में वहाँ पर एनडीपीएस और यूएपीए एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया था और कुछ लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया था। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।